अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं क्लास में मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 से लोप की रीत सीखने जा रहे हैं। लोपनी रीत, जिसे उर्दू में कहा जाता है इखराज का तरीका, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। आज हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से, इखराज के तरीके की मदद से एक्स और वाई के उकेल जो है वो मालूम करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में एग्जाम्पल नंबर 8 दी हुई है, इसको हम सॉल्व करेंगे लोप की रीत से इखराज के तरीके से, है ना। चलिए किस तरह करना है देखते हैं, शुरू करते हैं। इसको दिया हुआ है आपको કે બે વ્યક્તિની માસિક આવકનો ગુણોત્તર, है ना, दो लोगों की मासिक आवक यानी महीने की जो सैलरी है, उनकी जो आमदनी तनख्वाह है, उसका गुणोत्तर दिया हुआ है। निस्बत दी हुई है 9:7 છે અને તેમના માસિક ખર્ચનો ગુણોત્તર 4:7 છે। જો દરેક વ્યક્તિ मासिक 2000 ની बचत करे तो तेमनी मासिक आवक शोधो, है ना। चलिए भाई, सवाल में क्या दिया हुआ है कि दो लोग हैं, पहले हम उनको लिख देते हैं कि व्यक्ति 1 और व्यक्ति 2। ये व्यक्ति 1 और ये हो जाएगा व्यक्ति 2, ठीक है। तो व्यक्ति 1 जो है उसकी आवक है 9 और व्यक्ति जो 2 है उसकी आवक है 7 दिया है ना। इस तरह निस्बत में गुणोत्तर में दिया हुआ है। अब जब भी मैं आपको ये बता दूं कि जब भी गुणोत्तर हटाना है, निस्बत हटाना है, तो आप क्या कीजिए, आप कर दीजिए यहाँ पर आवक, दोनों की आवक हो जाएगी, ये हो जाएगी 9x और इसकी आवक हो जाएगी 7x, ठीक है। ये आवक हो गई, गुणोत्तर हटा दिए और गुणोत्तर की जगह पर हमने क्या रख दिए, x लगा दिए, ठीक है। उसके बाद में इनका जो खर्च है, मासिक खर्च, उसका गुणोत्तर दिया हुआ है 4:7। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ खर्च, और इसका कितना है व्यक्ति 1 का, तो वो है 4x, और दूसरे वाले का क्या है, तो वो है 3x। इतना काम आपको शुरुआत में करना है ना, स्टार्टिंग यहाँ से आपको करनी है। चलिए अब हम आते हैं, समीकरण बनाएंगे हम। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि जो इनका खर्च होगा वो होगा y। इसको x नहीं लिखते हैं, इसको हम y लिख देते हैं, क्योंकि हमने आवक को x लिखा है, तो इसको हम y लिख देते हैं। ये हो जाएगा y और ये भी हो जाएगा y, ठीक है। आवक उनकी कितनी हो जाएगी, पहले व्यक्ति की 9x, दूसरे व्यक्ति की 7x, और खर्च हो जाएगा पहले व्यक्ति का 4y और दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा 3y। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, हर महीने 2000 रुपए की बचत कर रहे हैं। देखिए इसकी मसावत किस तरह बनेगी, समीकरण किस तरह बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं। 9x - 4y = 2000, ये बनेगी समीकरण नंबर 1। देखिए भैया, अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं सिर्फ व्यक्ति नंबर 1 की, कि उसकी आवक है 9x, ठीक है, और उसमें से वो खर्च कितना कर रहा है, 4x। तो खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 2000 रुपये बच रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो है वो 25,000 रुपये महीना कमाता है, सैलरी उसकी 25,000 रुपये महीना है ना, जिसमें से वो 5,000 रुपया जो है वो खर्च कर देता है। तो 5,000 जो खर्च किया, तो 5,000 क्या करना पड़ेगा, 25,000 में से माइनस, तो 5,000 जो है वो माइनस करना पड़ेगा हमको। अब कितना बचेगा, तो बचेगा 20,000। भाई समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हम, बस इसी को मद्देनजर रखे हुए हमने ये मसावत बनाई है कि वो कमा कितना रहा है, 9x कमा रहा है, जिसमें से वो खर्च कितना कर रहा है, 4y खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास फिर कितना बच रहा है, 2000 रुपये बच रहा है। तो ये x और y ही हमको मालूम करना है। चलिए उसी तरह व्यक्ति नंबर 2 की मसावत बनेगी 7x - 3y = 2000। भाई माइनस कर रहे हैं हम, क्योंकि खर्च हो रहा है ना, वो पैसा जा रहा है, निकल रहा है उसमें से, टोटल अमाउंट में से जो सैलरी है उसमें से निकल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं ना। तो ये दो मसावाती आपके सामने बन चुकी है ना। इसको फिर से देखिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाइए। चलिए मसावत हमको समझ में आ गई है। अब लोप की रीत जो है वो भी 3 स्टेप में होती है। इस तरह मैंने बताया था कि आदेश की रीत से सॉल्व करना है अगर से किसी क्वेश्चन को तो 3 स्टेप में होता है, उसी तरह ये लोप की रीत है वो भी 3 स्टेप
में ही होता है। किस तरह करेंगे देखिए। पहले मैं आपको ये जरा बता दूं कि इखराज का मतलब होता है, लोप का मतलब होता है निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, है ना। रियलिटी शो देखे होंगे आपने, तो कहा जाता है उसमें, जैसे कि अभी बिग बॉस एक शो आता है ना, जिसमें कहा जाता है कि भाई आज इस हफ्ते ये कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट होंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमको ये दोनों चल में से एक चल को निकाल देना है, एलिमिनेट करना है, उसको बाद बाकी कर देना है ना, नफी कर देना है। तो वो किस तरह से होगा ये देखिए यहाँ पर है 9x और यहाँ पर है 7x। तो 9 और 7x में से अगर हम माइनस करेंगे तो 2x बच जाएगा, लेकिन हमको कंप्लीटली उस चल को ही निकाल देना है। यहाँ पर अगर मैं देखूं -4 है, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर एक y जो है वो बच जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए हमको कंप्लीटली उसको निकाल देना है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा समीकरण एक ने 3 વડે અને સમીકરણ 2 ને 4 વડે ગુણતા। अब मैं क्या करूंगा कि समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12y हो जाएगा। x को मत देखो, अभी हमें ना y को एलिमिनेट कर रहे। उसी तरह मैं समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा कर दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। दोनों की माइनस करेंगे तो पूरा y वाला जो पद है, y वाला रुकन है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखो भाई किस तरह करना है, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, बेफिक्र रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा दूंगा अच्छे से, बेफिक्र रहिए आप। चलिए क्या लिखा है मैंने कि भाई समीकरण 1 ने 3 वड़े અને समीकरण 2 ने 4 वड़े गुणता, दोनों को गुणाकार करेंगे। पहले समीकरण 1 उसको 3 से देना है, तो ये हो जाएगा 3 काउंस में 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते पहले हम। 9 तिये 27, x माइनस 4 तिये 12, y इज इक्वल टू 4 दूनी 6000। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3, ठीक है, नई समीकरण बनी है। उसके बाद में हम करेंगे समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणाकार करेंगे। समीकरण 2 क्या है, ये है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 4 सते 7 चौक 28, x माइनस 4 तिये 12y इज इक्वल टू 4 दूनी 8000। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 4। भाई आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 4 से गुणाकार क्यों दिया? तो मैंने y वाले रुकन को सेम करने के लिए, यकसा करने के लिए, y का जो जरीब है, y के जो सहगुणक है ना, कोफिशिएंट, उनको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया है, दोनों को इसको 3 से ज़रब दिया है, इसको 4 से ज़रब दिया है। तो देखो ये भी अब 12y हो गया और ये भी 12y हो गया। तो दोनों की अभी हम नफी करेंगे। अगर 12y में से 12y को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये एलिमिनेट हो जाएगा y वाला रुकन, y वाला पद। और करना ही हमको ये है इस मेथड के अंदर, है ना। तो अब मेरे पास में दो नई समीकरण मिली है, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और दूसरी समीकरण मिली है 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, है ना। चलिए ये था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे वो देखिए। चलिए अगले स्टेप में क्या करना है, तो अब हम करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम बात बाकी करेंगे, है ना। कि समीकरण 3 ने
समीकरण 3 को समीकरण 4 में से हम बाद बाकी करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार अच्छे से और सरासरी समझा दूंगा। समीकरण 3 क्या है, तो वो है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। और समीकरण 4 क्या है, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, है ना। चलिए माइनस करना हो अगर समीकरण को, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि नीचे वाली जो समीकरण है उसकी हम साइन चेंज करते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो जाएगा माइनस एक्स, 28 में से माइनस करेंगे 27 तो एक बचेगा, इसलिए माइनस एक्स लिखा है। ये 12y माइनस वाला और ये 12y प्लस वाला, दोनों कट जाएंगे आपस में, यही हमको एलिमिनेट करना था। इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा माइनस 2000। कितना बचेगा भाई यहाँ पर, माइनस 2000। ये माइनस कटेगा तो x की क्या वैल्यू मिल रही है मेरे को, यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है 2000। x की क्या वैल्यू मिल रही है, 2000 वैल्यू मिल रही है ना। चलिए इसके बाद हम मालूम करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू किस तरह से मालूम पड़ेंगी कि x नी, ये स्टेप नंबर 3, x नी आ कीमत समीकरण बेमा मुक्ता। अब x की ये जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। क्या है समीकरण 2, तो वो है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। चलिए x 7 की जगह 7, x की जगह पर 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, है ना। चलिए 2000 को ये रहने दीजिए, ये 7 दूनी 14, इधर जाएगा तो माइनस 14000, यहाँ पर बचेगा माइनस 12000, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y, ये माइनस कटेगा, ये हो जाएगा 12000 बटे में 3 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4000। भाई y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ पर, 4000। तो यहाँ पर हमारा सम सॉल्व नहीं हुआ है, हमको अभी x और y की वैल्यू मिली है। अभी हमको मालूम करना है कि उनकी मासिक आवक कितनी होंगी, है ना। तो देखो व्यक्ति 1 की आवक हमने लिए थे 9x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि व्यक्ति 1 की आवक पर्सन 1, उसकी आवक कितनी थी, 9x आवक थी उसकी, तो 9 की जगह 9 रखो, x की जगह पर हम रखेंगे 2000। कितना हो जाएगा ये, 9 दूनी 18000। कितनी सैलरी है भाई उसकी, 18000। उसी तरह से पर्सन 2 इसकी आवक कितनी थी, तो ये थी 7x, है ना। तो 7x, तो 7x की जगह पर 2000, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, यानी व्यक्ति 2 उसकी कितनी सैलरी है, 14000 रुपये। पहले वाले की 18000 और दूसरे वाले की 14000। चलिए एक बार थोड़ा हम इसको रिवीजन कर लेते, थोड़ा सरासरी इसको हम समझ लेते हैं ना। देखिए सवाल दिया हुआ है आपको કે બે વ્યક્તિની માસિક આવકનો ગુણોત્તર 9:7 છે અને તેમના માસિક ખર્ચનો ગુણોત્તર 4:3 છે। जो दरेक व्यक्ति मासिक 2000 ની बचत करे तो તેમની मासिक आवक शोधो। इसको हमको लोग के तरीके से करना है। लोग का मतलब होता है इखराज का तरीका। अब इखराज के तरीके से किस तरह करना है हमको वो देखिए भैया। इखराज का मतलब होता है एलिमिनेट करना, निकालना। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि x या y वाले चल को हमको निकालना पड़ेगा, बाद बाकी करना पड़ेगा। वो किस तरह करेंगे हम देखते हैं उसको, है ना। पहले हम समीकरण बनाते हैं। बोला है कि भाई मैंने लिखा है यहाँ पर कि व्यक्ति 1 जो है उसकी आवक हो जाएगी 9x इसके अकॉर्डिंग, और व्यक्ति 2 की आवक हो जाएगी 7x, ठीक है। उसी तरह इनका खर्च, पहले व्यक्ति का 4y हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का 3y हो जाएगा खर्च, ठीक है। चलिए अब समीकरण किस तरह बनेगी। पहले व्यक्ति की आवक है 9x, उसमें से वो खर्च कर रहा है यानी निकाल रहा है। कितने निकाल ले रहा है, 4y निकाल ले रहा है, तो उसके पास कितने बचते हैं, 2000 बचते हैं।
है ना। तो ये हो जाती है समीकरण 1। उसी तरह दूसरे व्यक्ति की आवक कितनी है 7x, उसमें से वो निकाल रहा है, कितने निकाल रहा है 3y निकाल रहा है, तो कितने बच रहे उसके पास में 2000 रुपए बच रहे हैं। ये मसावत नंबर 2 है ना। चलिए अब हमने क्या कहा कि एलिमिनेट करना है ना, यानी कि बदल करना है, वो इखराज करना है, निकालना है लोग। किसको निकालना है x या y को निकालो। तो मुझे x ये y वाले जो नंबर है उसके जो कोएफिशिएंट है सहगुणक जरीब वो मुझे छोटे छोटे नंबर लिख रहे हैं, यानी मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाली समीकरण को समीकरण नंबर 1 को अगर 3 से ज़रब देता हूं तो y हो जाएगा 3 चौक 12y, और समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणाकार करता हूं, यानी इसके कोएफिशिएंट को इससे और इसके कोएफिशिएंट को इससे। अगर समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणाकार करता हूं तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, दोनों 12 12 हो जाएंगे और फिर हम माइनस करेंगे तो 12 में से 12 निकलेगा 0 हो जाएगा, यानी y मेरा यहाँ से बाद बाकी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि भाई समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणाकार करने पर समीकरण 1 को 3 से ज़रब दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगी 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। उसी तरह समीकरण 2 को हम 4 से गुणाकार दे रहे तो वो हो जाएगी 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। तो दो नई मसावत है, हमको मसावत 3 और मसावत 4 मिलेगी। चलो ये तो था पहला स्टेप कि उसके जो कोएफिशिएंट है उनको सहगुणक से ज़रब देना। दूसरा स्टेप एलिमिनेट करना है ना, इखराज करना। तो मैंने लिखा है कि भाई समीकरण 3 ने समीकरण 4 माथी बात करता है, ये वाली समीकरण को ये वाली समीकरण में से हम बात करेंगे। तो भाई माइनस करने पर हमको क्या मिला 28 में 27 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये 12 में से 12 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 8000 में से 2000 जाएगा तो 8000 में से 6000 जाएगा तो 2000 बचेगा। तो x बराबर हमको कितना मिला, हमको मिला 2000। अब हम मालूम करेंगे कि भाई y कितना होगा, यानी खर्च भी देख लेते थोड़ा हम उसका। तो x नहीं यहाँ कीमत समीकरण बे में मुक्ता, समीकरण 2 के अंदर x की अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, x की अगर रखना है 2000 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ये जमा में था, इधर लाया तो नफी में हो गया, और यहाँ पर बचा माइनस 3y। तो ये 2000 में से 14000 में से 2000 जाएगा तो बचेगा 12000। दोनों का माइनस माइनस निकालो, 12 के बटे में ये 3 को डालो तो 4 1 4 4 3 12, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 4000। सवाल पूछा था कि भाई दोनों की मासिक आवक कितनी होंगी, तो पहले व्यक्ति की आवक हमने देखे थे कि 9x है ना। ओके, तो ये तो खर्च, हाँ मासिक आवक बराबर। तो पहले व्यक्ति की जो आवक थी वो थी 9x है ना, तो 9x उसके बाद में सही कर रहे ना हम, बचत कर रहे थे तो तेमनी मासिक आवक में 69, 9x तो 9 की जगह 9 और x की जगह पर 2000, तो 9 दूनी हो जाएगा 18000। तो ये हो जाएगी उसकी एक महीने की सैलरी, ठीक है। दूसरा पर्सन उसकी 7x, तो 7 की जगह 7, x की जगह पर 2000, तो 7 दूनी 14000। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था हमको, दोनों व्यक्ति की आवक मालूम पड़ गई है ना। अगर सवाल इस तरह है कि भाई वो कितना खर्च कर रहे हैं महीने का है ना, तो आप उसका भी जवाब दे सकते। कैसे दे सकते जवाब, हमने पहले व्यक्ति का खर्च देखे 4y, तो 4 की जगह 4 रखो और y की जगह पर रखो y भी है 4, तो 4 चौक हो जाएगा 16000। तो देखो 18000 में से 16000 खर्च कर लेगा तो 2000 बचेगा, वेरी गुड। उसी तरह व्यक्ति 2 उसकी कितनी है, तो 3y है खर्च है ना, तो 3 की जगह 3, y की जगह पर हम रखेंगे 4, तो 4 3 12, यानी 14000 कमा रहा है और 12000 खर्च कर रहा है, तो उसके पास भी कितना बचेगा 2000 बचेगा। इस तरह से ये सवाल को हल करना था, है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया हुआ है, नीचे ना सुरेख समीकरण युग्म ना शक्य उकेलो लोपनी रीतनो उपयोग करी शोधो, है ना। तो भाई देखो ये आपको समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसके जो भी शक्य उकेल हो सकते हैं ये आपको मालूम करने हैं। किसके जरिए मालूम करने हैं, तो ये हमको मालूम करना है लोप की रीत से इसको मालूम करना है। आइए कोई बात नहीं, करते हैं हम इसको, है ना। अभी यहाँ पर तो हमको समीकरण युग्म बनाना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएंगे हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएंगे हमारी समीकरण नंबर 2, है ना। चलिए करते हैं जल्दी जल्दी से इसको। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि x बोलो या y बोलो, दोनों में से कोई भी आप चल को ध्यान में रख लो, उसको केंद्र में रख लो, और उनके जो कोएफिशिएंट है यानी कि उनके सहगुणक जरीब
उनको आप इक्वल करो, है ना। तो देखो x के साथ में 2 है, इधर 4 है, तो मैं क्या करता हूँ कि x के जो चल है उनको बराबर, कोफिशिएंट है उनको बराबर कर देता हूँ। देखिए ये 4x है और ये 2x है। अगर मैं ये वाली समीकरण को 2 से गुणाकार कर दूं तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो ये भी 4x हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा। फिर 4x में से 4x माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में x जो है वो निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये काम हम करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं करूंगा कि भाई समीकरण 1 ने 2 वड़े गुणता, है ना, 2 से उसको गुणना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 काउंस में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। चलिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4x जमा ये हो जाएगा 3 दूनी 6y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 दूनी 16, है ना। ये हमको मिल जाएंगी, क्या मिलेगी, समीकरण नंबर 3, है ना। ओके, समीकरण नंबर 3। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम कि स्टेप नंबर 2 में ये करेंगे, समीकरण बे ने समीकरण 3 थी बात करता कि समीकरण नंबर 2 को हम तकसीम करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, नफी करेंगे, किस से, समीकरण 3 से। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है 4x, समीकरण नंबर 3, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले क्या करते हैं, निशानी चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, है ना। ये प्लस था तो माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, प्लस वाला माइनस वाला दोनों 4 4 कट जाएगा, प्लस वाला 6 माइनस वाला 6 कट जाएगा। क्या बचेगा इधर, तो इधर बचेगा 3 और 6 9, -9। ओ हो, -9 बच रहा है। देखिए हम करने क्या जा रहे थे और हो क्या गया, है ना। हम क्या करने जा रहे थे और क्या हो गया, हम x को एलिमिनेट करने जा रहे थे, यहाँ पर तो y भी एलिमिनेट हो गया और हमारे पास में क्या बच गया, सिर्फ -9 बच गया है। ये हम देखते हैं ना, तो वैसे ही हमारा ध्यान जो है वो इधर जाता है समीकरण की तरफ। देखिए जरा इंटरेस्टिंग सवाल है, हमारे पास आंसर क्या आया, -9 आया, जबकि हमको तो यहाँ से y की वैल्यू मालूम करना था, x को एलिमिनेट करना था, लेकिन x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ हमारे पास में बचा है -9, है ना। तो ये हम जैसे ही देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है, समीकरण की तरफ। हम समीकरण को देखते हैं कि भाई ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे कि भाई a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, तो वो है 3 और c1 कितना है, तो वो है 8। उसके बाद a2 है 4, b2 है 6 और c2 है 7, है ना। फिर हम देखेंगे भाई a1 अपॉन में a2 वो कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 के अपॉन में 4, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4। ओके, ये हो रहा है 1/2। उसको बराबर करके देखेंगे b1 अपॉन में b2 से, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 1/2। उसको बराबर करके देखेंगे किससे, c1 अपॉन c2 से, तो वो हो जाएगा 8/7। ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। तो याद कीजिए जब a1 अपॉन a2 वो बराबर होता था b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होता था c1 अपॉन c2 के, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आते थे, आलेख के ऊपर हम बोलते थे समांतर रेखाएं। यही बोलते थे ना कि रेखाएं जो मिलेगी वो बिल्कुल समांतर मिलेगी हमको, और उसके उकेल कितने मिलेंगे, तो 0 उकेल। और उसको हम असुसंगत बोलते थे, गैर हम आहंग बोलते थे हम उसको, है ना। तो अगर से ये समीकरण जो है वो इस तरह के परिणाम हमको दे रही है तो उसके रिजल्ट हमको कुछ मिलेंगे यहाँ पर x y के, नहीं मिलेंगे। इसी तरह ये आंसर जो है वो इस तरह से हमको आया है ना। भाई कितना आसान, कितना सरल है, और दुआ कीजिए कि भाई इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आ जाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10। चलिए ये आपके
इस चैप्टर की आखिरी मिसाल है, अभी एक स्वाध्याय आनी बाकी है, लेकिन एग्जाम्पल आखिरी एग्जाम्पल नंबर 10, इसको भी लोप की रीत से हमको मालूम करना है। सवाल जरा इंटरेस्टिंग है और स्टैंडर्ड वाले इस तरह के सवाल के लिए भाई अपने आप को तैयार कीजिए, है ना। चलिए सवाल है कि भाई बेअंकोनी एक संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक है, हो सकता है वो संख्या बेअंकोनी एक संख्या અને તે સંખ્યાના અંકોની અદલા બદલી કરતા મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 66 જે છે, જો તે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 હોય તો તે સંખ્યા શોધો, આવી કેટલી સંખ્યાઓ છે। ओके चलिए देखते हैं हम कि भाई किस तरह से इसको हल करना है। भाई 2 संख्या की अदला बदली करने पर उनका जो सरवाड़ा मिलेगा वो मिलना चाहिए हमको 33, कितना 66। ओके तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है, हम थोड़ा फर्ज कर लेते हैं। तो पहले तो मुझे ज़हन में आ रहा है कि भाई 33, अगर मैं एक संख्या 33 अगर मैं उसकी अदला बदली करूं, यानी ये नंबर को आगे ये नंबर को पीछे कर दूं, तो वो भी हो जाएगा 33 हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का सरवाड़ा हो जाएगा 66, ठीक है। एक संख्या और ज़हन में आ रही है, तो वो संख्या आ रही है 42, है ना। अगर मैं इसकी अदला बदली करूँ, इसको आगे इसको पीछे कर दूँ, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4 दूनी 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये भी हो जाएगा 66। सवाल समझो भाई बराबर ना। बे अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या है, ते संख्याओं अंकों की अदला बदली करने पर, नंबर को आगे पीछे करने पर, ये 42 था इसको उल्टा कर दिया तो 24 हो गया, वो है ना। इनका सरवाड़ा जो मिलेगा वो मिलेगा 66, है ना। ओके जो તે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 હોય તો તે સંખ્યા શોધો, આવી કેટલી સંખ્યાઓ છે। तो भाई देखो ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, और अगर आपके जहन में और कोई ऐसा नंबर आ रहा है कि जिनके अदला बदली करने पर आंसर 66 आएगा, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए तो हम ये 2 नंबर को ध्यान में रखते हैं कि भाई ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, है ना। इसमें एक अंक जो है वो x रहेगा और एक अंक y रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते, इस पर से हम समीकरण बनाएंगे। पहले तो हमको वो x और y वाले नंबर, वो 2 नंबर मालूम करने के बाद वो 2 नंबर कौन से रहेंगे कि जिनकी हम अदला बदली करेंगे तो आंसर हमको 66 मिलना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको पहले x और y लिख लेते हैं कि भाई प्रथम अंक, पहला अंक जो रहेगा, प्रथम अंक वो रहेगा x और दूसरा अंक जो रहेगा प्रथम संख्यानो दशक। ठीक है समझाता हूँ भाई, मैं बेफिक्र रहो, आप समझाता हूँ मैं। प्रथम संख्याना दशक नो अंक, प्रथम संख्याना, अच्छा ओके 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 हो जाएगा भाई। ओके देखिए भाई सवाल को देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रथम संख्या ना दशक नो अंक वो हो जाएगा x और प्रथम संख्या ना एकम नो अंक हो जाएगा y। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी अदला बदली नहीं कर रहे हैं, हम वो नंबर ले रहे हैं कि भाई वो नंबर होगा 33, इसमें ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। हम ऐसा अभी फर्ज कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा वो हमको मालूम नहीं, हम ये सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि वो नंबर होगा 33। इसकी हम अदला बदली भी करेंगे तो वो भी 33 होने वाला है और दोनों का प्लस जो है 66 होने वाला है। तो ये देखो ये जो नंबर है 33, तो ये जो 3 है वो है अभी एकम पर, अगर उर्दू में बोले तो ये है इकाई पर, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है वो है दशक पर, यानी कि दहाई पर है, ऐसी है, बिल्कुल है ऐसी, है ना। चलिए ये हमको 3 जो है वो कैसे मिला है, तो 3 का हमने ज़रब 1 के साथ में किया है तो हमको मिला है एकम वाला 3 1 ही 3, और ये 3 जो है वो 30 से दरअसल में वो है ना 30 और ये 3 33 इस तरह बनाए। तो ये 3 हमको कैसे मिला है, दहाई वाला, 3 का 10 से ज़रब करने पर भाई मिला है, ऐसे ही मिला है क्या। ये जो 3 मिला है हमको, ये कैसे मिला है, 3 का ज़रब 10 करे हमने तो तब दहाई पर आया ना। दहाई का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को हम 10 से गुणाकार करते ज़रब करते, और ये है इकाई पर, इकाई किसको बोलते हैं, जिसको हम 1 से ज़रब करते। तो ये 3 कैसे मिला, 3 का 1 से ज़रब करने पर, और ये 3 कैसे मिला, 3 का 10 से ज़रब करने पर। इसको मैं अगर अलग लिखूँ तो ये हो जाएगा 30 + 3 = 33।
है ना। ये पहले अंक की बात, ये पहले संख्या की बात कर रहे हैं हम। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 33, है ना, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 33। यानी लेकिन इसकी अदला बदली कर दी हमने, ये वाला जो नंबर था वो अब आगे आ जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 3 ज़रब 10, और ये वाला नंबर पीछे आ जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 3 ज़रब 1, है ना। चलिए अब इसको हम मसावत में किस तरह लिखेंगे, तो हम इसको मसावत में लिखेंगे 10x प्लस वाई। x जो है वो यहाँ का 3 है अभी जो बताया मैंने, प्लस y जो है वो 1 है, इसका 1 से गुणाकार करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो देखिए ये जो 3 ज़रब 10 लिखा था मैंने, उसको अभी लिखा है मैंने 10 ज़रब x या x ज़रब 10, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद में अदला बदली करता, अब जब हम इसकी अदला बदली कर देंगे, अदला बदली करता, जब हम इसकी अदला बदली कर देंगे, इसको फेर देंगे, तो ये हो जाएगा 10y जमा x, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये नंबर आगे आ जाएगा और ये नंबर पीछे आ जाएगा, है ना। समझिए इसको, इससे समझिए 42 अगर मैं ले रहा हूँ कि वो नंबर 42 होगा, तो ये हो जाएगा पहले 10 ज़रब 4 और ये हो जाएगा 2 ज़रब 1। अब मैं अगर इसकी अदला बदली कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 24 ही हो जाएगा ना। अब इसमें 20 जो है वो हो जाएगा 10 ज़रब 2 और ये हो जाएगा 4 ज़रब 1। तो इसीलिए लिखा है मैंने, ये 4 जो है वो यहाँ पर x है और ये जो है वो y है, यहाँ पर ये y था तो ये y आगे आ गया और वो x जो था वो पीछे चला गया अदला बदली करने में। इसीलिए हमने इस तरह से इसको बनाया है कि इस पर से अब हमको बनानी है समीकरण। भाई समझे नहीं समझे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके आगे बढ़ते थोड़ा। अदला बदली करने के बाद हमको मिला 10y प्लस x, इसको सिर्फ हमने रिवर्स कर दिए, फेर दिए। चलिए उसके बाद में स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1 कि भाई 10x प्लस वाई, ये पहली संख्या है ना, ठीक है, उसका प्लस करने पर इसको फेर कर 10y प्लस x, तो वो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, 66 मिलेगा। यही बोला है ना कि भाई 2 अंकों की संख्या है, ये अंकों की संख्या है, इसकी अदला बदली करने पर, इनका सरवाड़ा करने पर कितना मिलेगा, 66। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो तो भाई, इसको और 10x और ये एक 11x है ना, ये हो जाएगा 11x प्लस ये भी हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66, है ना। तो इसमें से 11 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 66। तो ये 66 और ये बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 की 11 छंग 66। तो x प्लस वाई हमको मिलने वाला है, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलेगा हमको 6, ठीक है। ये बनेगी आपकी समीकरण नंबर 1 कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है। उसी तरह हम एक और समीकरण बनाएंगे, वो समीकरण क्या बनाएंगे, अच्छा इसको लोग की रीत से नहीं करना है क्या, इसको सॉरी आदेश की रीत से करना था, इसको करेंगे हम इसको, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे हम इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। उसी तरह अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में x को इधर ही रहने दो, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ओके, और आपको मैं जरा ये बता दूं कि इसको समीकरण नंबर 2 नहीं देते हम, 1 मिनट, हाँ देखिए ये बनी है अभी हमारी समीकरण नंबर 1 और ये बनी समीकरण नंबर 1, और हमको इसके अंदर एक स्टेटमेंट और दिया हुआ था। वो स्टेटमेंट ये दिया हुआ था कि इसको थोड़ा बराबर लिख लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। ओके देखिए भाई समीकरण 1 हमने यहाँ लिख दिया कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और समीकरण 2 यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप सोच रहे हैं सर ये समीकरण 2 कहाँ से, तो वो समीकरण 2 आई यहाँ से,
जो ते संख्याना अंकों तफावत, तफावत बोलते हैं फर्क को, अंतर को, है ना, दोनों का माइनस है ना, तो x माइनस वाई करेंगे हम तो 2 आना चाहिए, है ना। तो देखो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा ना। अगर हम 4 और 2 को फर्ज करें तो क्या भाई वो नंबर 4 और 2 हो सकते, तो उनका फर्क कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। व्हाटएवर जो भी नंबर आए उसका चेक करते हैं हम। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इस सवाल में एक्चुअली मेंशन नहीं किया हुआ है, वो मेरे से मिस्टेक हो गई बोलने में कि हम लोप के तरीके से करेंगे, बट इस सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई आपको इसको लोप के तरीके से करना है। आप इसको आदेश के तरीके से भी कर सकते हो, और हम यहाँ पर प्रीफेर भी उसको ही करेंगे, आदेश के तरीके को, है ना। चलो आदेश में क्या होता है, आदेश में ये होता है कि भाई आप समीकरण 1 या 2 कोई भी उठाइए और उसके ऊपर से एक नई समीकरण बनाएंगे। तो मैं उठा रहा हूँ समीकरण नंबर 1 उठा रहा हूँ मैं, कि भाई समीकरण 1 पर थी, तो समीकरण 1 क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह की समीकरण है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x को यहीं पर रहने दो 6, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 3, है ना। चल उसके बाद में अगली स्टेप में क्या करते हैं हम कि x नी आ कीमत समीकरण 2 में मुक्ता, हम लिखेंगे कि भाई x नी आ कीमत समीकरण 2 में मुक्ता, ठीक। समीकरण 2 क्या है, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पर हम रखेंगे 6 माइनस वाई माइनस ये वाला y इज इक्वल टू 2। तो ये y और ये y हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इधर जाएगा तो माइनस 6, ये बचेगा -4, और ये बट्टे में जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो भाई y कितने आ रहा है, y आ रहा है 2। कितना आ रहा है, y 2 आ रहा है ना। चलिए उसके बाद x किस तरह मालूम करेंगे, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे कि y नी आ कीमत समीकरण 3 में मुक्ता। चलो क्या है समीकरण 3, तो वो है x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो x की जगह पर x बराबर 6 माइनस y की जगह पर 2, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो देखो भाई प्रिडिक्शन हमारा सही गया कि वो वैल्यू हो सकती है 4 और 2। तो देखो एक वैल्यू होगी 4 और एक वैल्यू होगी 2, तो 4 2 हो जाएगा 42, है ना। हमने क्या बोले थे कि भाई वो दशक वाला नंबर x होगा, तो x की जगह पर क्या आया, यानी 4 40, है ना, 40 और ये 2 42 हो जाएगा। अगर हम इसकी अदला बदली करेंगे, इसको फेरेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 24, है ना। तो इन दोनों का सरवाड़ा करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। और पहले नंबर में से यानी 4 में से माइनस करेंगे 2 को, तो भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, दोनों का तफावत, है ना। तो देखो इस सवाल के अंदर जो चैलेंज था हमारे लिए, वो स्टेटमेंट को पढ़कर इसकी समीकरण बनाना, ये चैलेंज था। बाकी इसके अलावा तो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आसान थी और हमने इसको सॉल्व भी किए। देखो ये सवाल थोड़ा आपको अगर समझ में नहीं आया हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समझ में नहीं आया होगा इतने अच्छे से, तो आप मगर 1-2 मरतबा वीडियो अगर आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना कि भाई क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो आपको फिर अच्छा आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ तक आप लेकर आइए सवाल को, फिर यहाँ से तो आप खुद ब खुद इसको करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। चलिए यहाँ पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।